नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। देखिए, हम सभी तरह के पितरों को मना रहे हैं। हम पितृ देवताओं को मनाया, हमने ऊत पितरों को मनाया, हमने पाल्या महाराज को मनाया, हमने जाना सती माता कौन है और उनको मनाने के प्रयास किए। लेकिन इस बीच में रह गए हैं हमारे भैरव महाराज। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भैरव महाराज कौन होते हैं। तो भैरव शब्द का जो अर्थ है वो बताया गया है भय से मुक्ति देने वाला। तो जो भय से मुक्ति दे वही भैरव है। तो हमें भय से मुक्ति देने वाले प्रमुख दो देव हैं, श्री हरि विष्णु और महादेव। महादेव के बारे में तो आपने सुना है कि वे साक्षात महाभैरव हैं, वे ही महाकाल भैरव हैं और उनके ही अवतार बटुक भैरव और काल भैरव और वीरभद्र आदि हुए हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि विष्णु भी भैरव है, गणेश भी भैरव है। जो भी देवता हमें भय से मुक्ति देता है वे सब भैरव हैं और जो भी देवियां हमें भय से मुक्ति देती हैं वे सभी भैरवी हैं। तो इस प्रकार से भैरवी और भैरव कहे जाते हैं। अब ये तो रही भैरव की बात। हम समझ गए कि भैरव कौन है और हम अपने कुल में देवी के साथ इनको क्यों पूजते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो जगह जगह हम देखते हैं कि आंगनों में, घर के द्वार पर, अन्यत्र जगह हम सिंदूर से लिपटे हुए पिंड देखते हैं जिनको भैरव के नाम से हम पूजते हैं। तो ये जगह जगह क्यों रखे जाते हैं, जबकि जैसा कि हमने कहा सभी देवता जो भय से मुक्ति दें वे भैरव हैं, तो उनका स्थान घर के अंदर क्यों नहीं बनाया जाता। देवी के साथ पूजित हैं, फिर उन्हें हम द्वार पर क्यों रख देते हैं, क्यों उन्हें घर के बाहर खुले में रखते हैं, धूप में, बारिश में, इस तरीके से उनको संकट में या विपदा में हम रखते हैं। तो देखिए, भैरव कई प्रकार के कहे गए हैं। भैरव, महाभैरव शिव भी हैं, भैरव के अवतार जो हैं वे भी भैरव हैं, शक्ति जो हैं उनके साथ चलने वाले गण भी भैरव हैं, शिव के गण भी भैरव हैं। इस प्रकार से क्षेत्रपाल भी भैरव हैं। देवी के जो 10 महाविद्या अवतार हैं वो जिन शिव के स्वरूपों के साथ चलती हैं उनको भी 10 महाविद्या भैरव कहा जाता है। देवी की जो 64 योगिनियां हैं उनके साथ जो उनके शक्ति स्वरूप चलते हैं उन्हें 64 भैरव कहा जाता है। 64 प्रकार के हैं, क्षेत्रपाल भैरव भी कहते हैं। और देखिए कि आप पाएंगे जो देवी के 51 शक्तिपीठ या 52 शक्तिपीठ मान्यता के अनुसार कहे जाते हैं, जैसी जहाँ की मान्यता हो उसी प्रकार वे 52 भैरव भी आपने सुने होंगे होते हैं। भैरव के वीर होते हैं जो 8 वीर कहे गए हैं, तो उन्हें अष्ट भैरव या अष्टवीर कहा जाता है। जो किसी भी प्रकार के भैरव की शरण में जाता है, भैरव के मंत्रों का जाप करता है, भैरव की पूजन अर्चन करता है, अर्थात महाशिव को जानता है, मानता है, वे सभी अपने जीवन काल को पूर्ण करने के बाद अपनी तपस्या के फल स्वरूप श्री भैरव गण बन जाते हैं या भैरव गणों के साथ स्थापित हो जाते हैं। इसी कारण से जब हमारे कुल में कोई व्यक्ति इसी प्रकार से भैरव उपासक या शिव उपासक या विष्णु उपासक या जिस भी प्रकार से, जिस कामना से उसने उनकी उपासना की है, उसी प्रकार के योनि में वो प्राप्त होता है। तो उनमें से ही कुछ हमारे पूर्वज या पितृ भैरव योनि को प्राप्त होते हैं, वे भैरव गण के साथ पूजित हो जाते हैं। उन सभी के निमित्त
पिंड जो रखे जाते हैं वो सिंदूर लेपन किया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, हार फूल अक्षत आदि किए जाते हैं। तो क्षेत्रपाल को जो है गांव में आपने देखा होगा देवी के साथ रखा जाता है, और घरों पे आपने देखा होगा कई लोग घर के बाहर द्वार पे भी रखते हैं। तो अलग अलग स्वरूप में पूजित अलग अलग भैरव को उनके स्थान के अनुसार रखा जाता है। वे द्वारपाल के रूप में भी हैं, क्योंकि जो देवी के पुत्र हैं वे तो उनकी रक्षा के लिए द्वार के बाहर ही होंगे, ताकि वे उनकी रक्षा कर सकें, आने जाने वाले को देख सकें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, आदि आदि। तो इसी प्रकार की मान्यता के चलते जब अपने घर के द्वार के बाहर उनको स्थापित किया जाता है कि हमारे घर की वे रक्षा करेंगे, हमारे घर में रहने वाली सभी देवियों की वे रक्षा करेंगे, चाहे वे जीवित अवस्था में हैं अथवा वे प्राण रूप से, सूक्ष्म रूप से, मूर्ति रूप से, पूजक रूप से, अपूजक रूप से, जिस भी रूप से आपके घर में देवियां हैं, सभी देवियां, मैं स्त्रियों की भी बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने जो भी शब्द उपयोग किया है, तो उन सभी की रक्षा वे करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में खेतीबाड़ी के अनुसार लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पलायन करते रहे, आज भी लोग करते हैं, परंतु मूल परिवार तो वहीं रहता है, घर के बेटे बच्चे कमाने कहीं चले जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पूरा का पूरा परिवार ही विस्थापित हो जाता था, सभी एक दूसरे के साथ रहते थे, कोई किसी से अलग नहीं रहता था, मिलजुल कर रहते थे। कितना भी बड़ा परिवार हो, संकट के समय में सभी पलायन कर जाते थे। तो होता ये था कि वो पिंड को साथ नहीं ले जा पाते थे, वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें ले जाते थे, क्योंकि साधन नहीं थे, बैलगाड़ी, छकड़े गाड़ी, पैदल कई बार उनको यात्रा करना होती थी मीलों तक। तो वे जहाँ सुविधा होती थी अपने जीवन यापन की, वहाँ स्थापित हो जाते थे। तो मन से मानकर उन पिंडों के सामने प्रार्थना करते थे कि हम पिंडों को नहीं ले जा पा रहे हैं, जब कभी आप आएंगे तो आएंगे, अन्यथा हम जहाँ रहेंगे वहाँ आपकी पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से वो पिंड वहाँ रह जाते थे, और वो नई जगह जा कर के नई व्यवस्था करते, नया जीवन यापन के कार्यक्रम में अपने उलझ जाते, दैनिक चर्या में उलझ जाते, और वे जब भी पूजा का अवसर आता तो वहीं नया पिंड रख करके नई पूजा कर लेते। इस प्रकार से आपने देखा होगा आज भी कई जगह पर भैरव पिंड आपको प्राप्त होते हैं, कई जगह मिलते हैं। अब जो बाद में कोई आता है तो वो उसका अनादर नहीं करता, वो अपने भैरव तो पूज ही रहा है, वो उनके भैरव भी पूजने लगता है। इस प्रकार से पिंडों की संख्या बढ़ती चली जाती है और जगह जगह कई पिंड स्थापित होते चले जाते हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि कई जगह पर भैरव पिंड हमको नजर आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैरव तो महाभैरव शिव हैं, विष्णु हैं, आदि आदि भैरव हैं, और साथ ही हमारे कुल में अलग से जो भैरव होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो इन सभी भैरव को भैरव ही माना जाता है, और भैरव को भैरव कह के ही पूजा की जाती है। एक छोटा सा मंत्र है, अगर आप उसको बोलते हैं तो हमेशा आपको भैरव कृपा प्राप्त होती है। ओम भैरवाय नमः। आपको और कुछ अधिक जोड़ने घटाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सामान्य लोग हैं, सामान्य रूप से उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात और मानी जाती है कि भैरव उग्र शक्ति हैं, प्रचंड शक्ति हैं, इनके घर में पूजन नहीं होना चाहिए। इस मान्यता के अनुसार भी लोग घर के बाहर इनके पिंड रखते हैं। वैसे मैं अगर अपनी मान्यता कहूँ तो सीधी सी बात है कि आप जिसको चाहते हैं, जिससे सेवा चाहते हैं, जिसकी आप कृपा चाहते हैं, जिसको आप सेवा देते हैं, जिसकी सेवा लेते हैं, आप उनसे दूर या अछूत भाव से नहीं रह सकते। आपको उनके समीप जाना ही पड़ता है, उनसे अच्छा व्यवहार ही रखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी को कहें, किसी को गाली दे रहे हैं या किसी को बाहर बैठा रहे हैं या किसी का अपमान तिरस्कार कर रहे हैं, और फिर आप उससे आशा कर रहे हैं घर के अंदर बैठ करके कि वो बाहर बैठा रहेगा और हमको सारी चीज़ें दे देगा, सुख सुविधा दे देगा। एक व्यवहारिकता में देखिए, क्या संभव है? नहीं। मंदिरों के बाहर भैरव का स्थापित होने का तात्पर्य यह है कि किसी के बेडरूम तक हम नहीं जाते हैं, ठीक है ना। हम अपनी माँ अगर अपने बेडरूम में है तो हम उनसे परमिशन लिए बिना अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रहेंगे। हमारे कक्ष क्योंकि बाहर है, ठीक है। हमारी माँ का जहाँ कक्ष है, हमारी बहन का जहाँ कक्ष है, हमारी दादी नानी के जहाँ कक्ष है, हम उसमें सीधे अंदर एंट्री नहीं ले लेते ना। ठीक उसी प्रकार से भैरव अगर पुत्र स्वरूप में है, भाई के स्वरूप में है या किसी और अन्यतर स्वरूप में है, तो वे अंदर उनके साथ स्थापित नहीं होते हैं। जहाँ भैरव स्वामी के रूप में है, उनके
तब वे वहाँ अंदर स्थापित होते हैं, आपने देखा होगा। तो उस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं, उनके रिश्ते चलते हैं, उनके संबंध चलते हैं, और उस प्रकार से ही उनकी स्थापना की जाती है कि वो किस रूप में वहाँ उपस्थित हैं। तो इस नवरात्रि में आप भैरव आराधना कीजिए, और भैरव के साथ साथ उनके वाहन श्वान की भी आराधना कीजिए। मैं वो बोलना भूल गया था, इसीलिए श्वान ने आवाज़ दे करके भौंक रहे हैं यहाँ पर, और मुझे ध्यान आ गया कि मुझे ये भी बताना है। तो जब भी आप भैरव पूजा करें तो श्वान के लिए उसमें से कुछ अंश उनके लिए निकाल के जरूर रखें, अवश्य रखें, और इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय मौडेश्वरी, बोल बम।